हेलो, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कंपनी कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहा जाता है और यह डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अपवाद के रूप में विकसित हुआ है। इस सिद्धांत को सबसे पहले रॉयल ब्रिटिश बैंक वी टर्क्वेंट 1856 केस में न्यायालय ने स्वीकार किया था। जब कोई बाहरी व्यक्ति मतलब आउटसाइडर कंपनी के साथ लेन देन करता है तो उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह कंपनी के आंतरिक प्रबंध की सभी औपचारिकताओं की जांच करे। The doctrine of indoor management protects outsiders dealing with a company by assuming that internal company rules and formalities have been properly followed. Outsiders are not expected to verify internal processes. तथ्य यह है कि कंपनी के एक निदेशक ने बैंक से ऋण लिया और कंपनी के लेख यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार ऋण लेने के लिए एक प्रस्ताव पास होना चाहिए था। निर्णय में न्यायालय ने कहा कि बैंक को यह मानने का अधिकार है कि कंपनी ने अंदरूनी नियमों का पालन किया होगा। न्यायाधीश का कथन था, Persons dealing with a company are entitled to assume that internal company rules are duly complied with. तो यह सिद्धांत सबसे पहले व्यापारिक लेन देन को सरल बनाता है, दूसरा बाहरी व्यक्तियों को सुरक्षा देता है और तीसरा कंपनियों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यह सिद्धांत बाहरी व्यक्तियों को सुरक्षा देता है, लेकिन कुछ स्थितियों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता। यदि व्यक्ति को मालूम है कि कंपनी के अंदर नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तब वह इस सिद्धांत की रक्षा नहीं पा सकता। उदाहरण के तौर पर, यदि कर्मचारी जानता है कि निदेशक बिना अनुमति के पैसे निकाल रहा है और फिर भी वह उसे भुगतान करता है, तो यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जहां एक सामान्य व्यक्ति को संदेह होना चाहिए था, तो वह इस सिद्धांत का लाभ नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया कर्मचारी बहुत बड़ी राशि पर हस्ताक्षर कर रहा है, तो व्यक्ति को संदेह होना चाहिए था। यदि दस्तावेज नकली हैं या हस्ताक्षर फर्जी हैं, तो यह सिद्धांत लागू नहीं होता। महत्वपूर्ण केस है रूबन वी ग्रेटफिंगल कंसोलिडेटेड 1906 का। इसमें तथ्य यह था कि एक व्यक्ति ने कंपनी की तरफ से फर्जी शेयर प्रमाण पत्र बनाए। निर्णय में न्यायालय ने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फर्जीवाड़े को नहीं बचा सकता। यदि जो कार्य किया गया है वह कंपनी के अधिकार क्षेत्र यानी अल्ट्रा वायर्स से बाहर है, तो सिद्धांत लागू नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई भी अधिकार नहीं है और सामने वाला व्यक्ति यह जान सकता था, तो सिद्धांत लागू नहीं होगा। कैवर कहते हैं, This doctrine enables business to be carried out without getting obstructed by the formalities of internal rules. Palmer के अनुसार, It is essential to protect honest outsiders dealing in good faith with a company. आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत व्यापारिक गतिविधियों की सुचारुता के लिए बहुत आवश्यक है। यह बाहरी व्यक्तियों को यह विश्वास देता है कि यदि उन्होंने कंपनी के साथ लेन देन करते समय सभी सामान्य सावधानियां बरती हैं, तो उन्हें कंपनी के आंतरिक दोषों की जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। परंतु यह सुरक्षा केवल ईमानदार और सावधान व्यवहार करने वालों को मिलती है, न कि धोखेबाजों या लापरवाह लोगों को। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत संक्षेप में इसकी परिभाषा है कि कोई बाहरी व्यक्ति जब किसी कंपनी से लेन देन करता है, तो वह यह मान सकता है कि कंपनी ने अपने आंतरिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया होगा। इसका महत्व यह है कि यह ईमानदार व्यापारियों को सुरक्षा देता है, अनावश्यक जांच पड़ताल से बचाता है और व्यापार को सरल और तेज बनाता है। मुख्य केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वी टर्क्वेंट 1856 में न्यायालय ने कहा कि बैंक को यह मानने का अधिकार है कि कंपनी ने आंतरिक नियमों का पालन किया होगा। अब चलिए जानते हैं इसके कुछ अपवाद। पहला, नियमों की जानकारी हो, यानी अगर किसी को पता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ है। दूसरा, संदेह की स्थिति हो, जब परिस्थितियां संदेहास्पद हों। तीसरा, फर्जीवाड़ा, जैसे रूबन वी ग्रेटफिंगल 1906 में हुआ मामला। चौथा, कंपनी की शक्ति के बाहर का कार्य, जिसे अल्ट्रा वायर्स एक्ट कहते हैं। और पांचवां, अधिकार की स्पष्ट कमी, यानी जब किसी के पास स्पष्ट रूप से अधिकार ही ना हो। यह सिद्धांत व्यापारिक लेन देन की रक्षा करता है, लेकिन केवल तभी जब बाहरी व्यक्ति ईमानदारी से और सावधानी पूर्वक कार्य करे। अब चलिए एक केस आधारित प्रश्न पर बात करते हैं। प्रश्न 1, राज ने एबीसी कंपनी से 50 लाख का लोन दिया। कंपनी के नियमों के अनुसार लोन के लिए बोर्ड की विशेष अनुमति आवश्यक थी। अनुमति नहीं ली गई, लेकिन राज को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या राज को आंतरिक प्रबंध सिद्धांत का लाभ मिलेगा? उत्तर, हाँ, क्योंकि राज बाहरी व्यक्ति है और उसे कंपनी के आंतरिक मामलों की जानकारी नहीं थी। वह यह मानने का अधिकारी था कि कंपनी ने आवश्यक अनुमति ले ली होगी।
अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। सौम्या को कंपनी के एक कर्मचारी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर शेयर बेचे। बाद में पता चला कि वह कर्मचारी अधिकृत नहीं था और दस्तावेज भी नकली थे। तो क्या सौम्या को इंडोर मैनेजमेंट सिद्धांत का लाभ मिलेगा? उत्तर नहीं, क्योंकि यह मामला फर्जीवाड़े का है, जो कि इस सिद्धांत का प्रमुख अपवाद है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति कंपनी से लेन देन करते समय यह मान सकता है कि कंपनी ने अपने आंतरिक नियमों का पालन किया है। स्थापना रॉयल ब्रिटिश बैंक वी टर्क्वेंड 1856। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? संक्षेप में समझाइए। यह सिद्धांत कंपनी कानून में बाहरी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कोई व्यक्ति जब कंपनी से लेन देन करता है तो वह यह मान सकता है कि कंपनी ने आंतरिक औपचारिकताओं का पालन किया होगा। मुख्य केस रॉयल ब्रिटिश बैंक वी टर्क्वेंड 1856। उद्देश्य व्यापारिक लेन देन को सरल बनाना और ईमानदार व्यापारियों को सुरक्षा देना। मुख्य लाभ बाहरी व्यक्ति को आंतरिक प्रक्रियाओं की जांच नहीं करनी पड़ती। मुख्य अपवाद बस नाम याद रखें। नियमों की जानकारी हो, संदेहजनक स्थिति हो, फर्जी दस्तावेज हो, कार्य कंपनी की शक्ति से बाहर हो या करने वाले के पास अधिकार न हो। जब कोई बाहरी व्यक्ति कंपनी से लेन देन करता है तो वह यह मान सकता है कि कंपनी ने अपने सभी आंतरिक नियमों और औपचारिकताओं का पालन किया है। इसे ही आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्क्वेंड 1856 में न्यायालय ने यह कहा कि बाहरी व्यक्ति को कंपनी के अंदर की प्रक्रिया की जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है। वह यह मान सकता है कि सारे नियम पूरे किए गए होंगे। व्यापार को आसान बनाना, ईमानदार व्यक्तियों को सुरक्षा देना और आंतरिक त्रुटियों की जिम्मेदारी कंपनी की होनी चाहिए, बाहरी व्यक्ति की नहीं। ये इसके प्रमुख उद्देश्य और महत्व हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। पहला, अगर व्यक्ति को नियमों के उल्लंघन की जानकारी हो। दूसरा, परिस्थिति अगर संदेहपूर्ण हो। तीसरा, फर्जी दस्तावेज या जालसाजी हो, जैसे कि रूबन बनाम ग्रेट फिंगल केस में हुआ था। चौथा, अगर कार्य कंपनी की वैध शक्तियों के बाहर हो। और पांचवा, करने वाले के पास अधिकार न हो। तो ये सिद्धांत कंपनी कानून का एक सुरक्षा कवच है जो लेन देन में विश्वास पैदा करता है, लेकिन इसका लाभ केवल ईमानदार और सावधान लोगों को ही मिलता है। याद रखने वाले शब्द हैं टर्क्वेंड केस, बाहरी व्यक्ति, आंतरिक नियम, अपवाद और फर्जीवाड़ा। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।